प्राचीन उज्जैन राज्य में, जहां चंदन की सुगंध हवा में भारी थी और पवित्र मंत्रोच्चार गलियों में गूंजते थे, एक राजा रहते थे जिनका नाम विक्रमादित्य था। अपनी बुद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध विक्रमादित्य अपने प्रजाजन के प्रिय थे, परंतु बहुत कम लोग जानते थे कि राजा का एक रात्रिकालीन नियम था जो उन्हें उनके महल की सुरक्षा से दूर ले जाता था। जब सूरज क्षितिज के पीछे छुप जाता था, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग देता था। राजा विक्रमादित्य साधारण वस्त्र पहनकर चुपके से महल से निकल जाते थे। वो उज्जैन की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते, अब बंद हो रहे पुराने बाजारों से होकर शहर के किनारे स्थित प्राचीन शमशान की तरफ बढ़ते। दूर अंधेरे में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी विकृत शाखाएं पकड़ने वाली उंगलियों की तरह फैली हुई थीं और उनमें से एक पर एक मृत शरीर बैठा हुआ था। लेकिन यह कोई साधारण भूत नहीं था, क्योंकि इसमें बेताल की आत्मा रहती थी, एक चालाक भूत जो अपनी चतुराई और पहेलियों के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। विक्रमादित्य पेड़ के पास पहुंचे। उनका हृदय इस भयावह परिवेश के बावजूद स्थिर था। अभ्यास से उन्होंने पेड़ पर चढ़ाई की और मृतदेह को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसी ही उनकी उंगली ठंडी त्वचा को छुई, बेताल यानी मेरी आत्मा जाग उठी। आह बुद्धिमान राजा, आप फिर से मुझे पकड़ने आए हैं और इतनी जल्दी। क्या मैंने आपको डरा दिया? मुझे माफ कीजिए। वो क्या है ना, मैं दिन भर इस पुराने पेड़ पर बैठे बैठे ऊब जाता हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बदलाव किया जाए। अब आ गए हो तो याद रखिए, अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले बोलेंगे तो मैं इस पेड़ पर लौट आऊंगा और आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। हाँ बेताल, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब चलो मेरे साथ और अपनी कहानी शुरू करो। मैं तैयार हूं। हे राजा, आज की कहानी जादू और रहस्य की है, एक ऐसे साम्राज्य की जो आपके साम्राज्य से बहुत अलग नहीं है। आज की कहानी का नाम है 3 भाइयों की जादुई बांसुरियां। समृद्ध मगध राज्य में 3 भाई रहते थे जो एक प्रसिद्ध संगीतकार के पुत्र थे। हर भाई के पास एक जादुई बांसुरी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर एक की अपनी अनूठी शक्ति थी। सबसे बड़े भाई वीर के पास निद्रा की बांसुरी थी। उसके सुर इतने शांत थे कि वह सबसे बेचैन आदमी को भी गहरी शांतिपूर्ण नींद में डूबा सकता था। वीर अपनी अनिद्रा को दूर करने और परेशान आत्माओं को शांत करने की योग्यता के लिए पूरे साम्राज्य में जाना जाता था। बीच का भाई आदित्य के पास जागरण की बांसुरी थी। उसके तीखे स्पष्ट सुर गहरी नींद में सोए लोगों को भी जगा सकते थे और कुछ लोग कहते थे कि ये मृत्यु के कगार पर खड़ी आत्माओं को भी वापस बुला सकती थी। आदित्य की सेवाओं की मांग अक्सर उन लोगों द्वारा की जाती थी जो अपने प्रियजनों को रहस्यमय बीमारियों से जगाने के लिए निराश थे। सबसे छोटा भाई रवि के पास नृत्य की बांसुरी थी। जब वो अपनी बांसुरी बजाता, कोई भी अपने पैर हिलाने, नृत्य और खुशी से कूदने की इच्छा को रोक नहीं पाता। उसका संगीत जहां भी जाता, हंसी और जश्न लाता। उसे हर्षित मुरलीवाला का उपनाम मिला था। तीनों भाई सद्भाव से रहते थे। अपने उपहार का प्रयोग जरूरतमंदों की मदद करने और अपने समुदाय में संतुलन लाने के लिए करते थे, परंतु उनका शांतिपूर्ण जीवन राजमहल में होने वाली घटनाओं से जल्दी ही विचलित होने वाला था। राजकुमारी अमृता, मगध के राजा की इकलौती पुत्री, एक गहरी अस्वाभाविक नींद में पड़ गई थी।
कई दिनों से वो निश्चल पड़ी थी। उसकी सांस धीमी थी, उसकी त्वचा चंद्रमा की रोशनी की तरह फीकी थी। राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सक और शक्तिशाली जादूगर उसे जगाने की कोशिश कर चुके थे और असफल हो चुके थे। निराश होकर राजा ने एक चुनौती की घोषणा की, जो कोई भी राजकुमारी को जगा सकेगा वह राजकुमारी से विवाह करेगा और सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाएगा। चुनौती की खबर जल्द ही फैल गई और 3 भाइयों तक पहुंची। उन्होंने आपस में इस कार्य को करने का विचार विमर्श किया। वीर सबसे बड़ा पहले बोला, भाइयों, हमें ये उपहार किसी कारण से दिया गया है। निश्चित रूप से ये हमारा मौका है इन्हें सबसे बड़े भलाई के लिए इस्तेमाल करने का। चलो महल जाते हैं और अपनी मदद की पेशकश करते हैं। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखना, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एक बांसुरी राजकुमारी को बचाने के लिए काफी नहीं हो सकती। रवि, जो हमेशा आशावादी रहता था, मुस्कुराया। सोचिए, जब हम सफल होंगे तो कैसा जश्न होगा। मेरी बांसुरी ये सुनिश्चित करेगी कि ये एक यादगार जश्न हो। और इस तरह तीनों भाई राजमहल के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपनी बांसुरी को सुरक्षित रूप से लपेटकर कई दिनों तक यात्रा की। यात्रा के दौरान वे अन्य लोगों से भी मिले जो राजकुमारी का हाथ पाने की कोशिश कर रहे थे। शक्तिशाली तलवारों वाले योद्धा, शक्तिशाली मंत्रों वाले जादूगर और चतुर चाल और योजनाओं वाले धोखेबाज। आखिरकार वो मगध के भव्य महल तक पहुंचे। उसके स्वर्ण गुंबद धूप में चमक रहे थे और उसकी संगमरमर की सीढ़ियां उम्मीदवार प्रार्थियों से भरी हुई थीं। भाई धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते रहे, देखते हुए कि एक एक करके अन्य प्रतियोगी सोई हुई राजकुमारी को जगाने में असफल हो रहे थे। अंत में उन्हें भव्य कक्ष में ले जाया गया, जहां राजकुमारी अमृता लेटी हुई थी। वो उतनी ही सुंदर थी जितनी कहानियों में कहा गया था, लेकिन उसका चेहरा फीका और निश्चल था। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। राजा, जिनकी आंखें चिंता से भारी थीं, उन्होंने उन्हें शुरू करने का इशारा किया। अगर आप मेरी बेटी को जगा सकते हैं तो मैं आप जो चाहोगे वो दूंगा। राजा की आवाज दुख से भरी हुई थी। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, फिर सर हिलाया। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वीर पहले आगे बढ़ा, अपनी बांसुरी अपने होठों तक उठाते हुए उसने एक धुन बजानी शुरू की, जो इतनी कोमल और मधुर थी कि वो हवा में धुंध की तरह तैरती हुई लग रही थी। दरबारियों की पलकें भारी हो गईं और यहाँ तक कि राजा को भी अपनी जम्हाई रोकनी पड़ी, लेकिन राजकुमारी अनप्रभावित रही। फिर आदित्य ने पलंग के पास अपना स्थान लिया। उसकी बांसुरी से ऐसे सुर निकले जो पहाड़ी नदी की तरह साफ और चमकदार थे। सोए हुए दरबारी चौंक कर जाग गए और राजकुमारी के गालों में हल्का सा रंग लौटने लगा। फिर भी उसकी आंखें बंद ही रहीं। अंतिम बार रवि की बारी थी। अपने भाइयों को आंख मारकर उसने बजाना शुरू किया। उसकी बांसुरी से जो संगीत निकला वो तरल खुशी की तरह था, जो पूरे कमरे को अनवरत रोशनी से भर दिया। लोग पैर थपथपाने लगे, कमर हिलाने लगे और जल्दी ही पूरा दरबार नाच रहा था, सिवाय अभी भी सोई हुई राजकुमारी के। भाइयों ने चिंता की निगाहों से एक दूसरे को देखा। क्या वो असफल हो गए थे? लेकिन फिर धीरे धीरे चमत्कारी ढंग से राजकुमारी अमृता की उंगली हिलने लगी। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और फिर सबकी आश्चर्य की सीमा ना रही जब वो उठ बैठी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वो भी नाचने लगी। कक्ष खुशी भरी चीखों और हंसी से गूंज उठा। राजा अपनी बेटी को गले लगाने के लिए दौड़े। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे।
जब जश्न आखिर थम गया, उन्होंने तीनों भाइयों की ओर मुड़कर कहा, आपने मेरी बेटी को बचाया है और हमारे राज्य में खुशी वापस ला दी है। जैसा मैंने वादा किया था, आप जो चाहें मांग सकते हैं। भाई एक साथ जुटे, धीमी आवाज में बात करते हुए। आखिरकार वीर आगे बढ़ा। महाराज, उसने झुककर कहा, हम यहां व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आए थे। हमने अपने उपहारों का उपयोग उसी तरह किया जैसे उनका उपयोग किया जाना चाहिए था, दूसरों की मदद करने के लिए। हम सिर्फ ये मांगते हैं कि आप अपनी शक्ति का उपयोग अपने राज्य के उन लोगों की मदद करने के लिए करें जो जरूरतमंद हैं, जैसे हमने आपकी मदद की है। राजा उनकी उदारता से प्रभावित हो गए। आप उतने ही बुद्धिमान हैं जितने प्रतिभाशाली। मैं आपके कहने के अनुसार करूंगा, और उससे भी अधिक। आज से आप मगध के राजकीय संगीतकारों के रूप में जाने जाएंगे। राज्य के हर कोने में सम्मान और स्वागत किए जाएंगे। और इस तरह तीनों भाइयों ने एक नया उद्देश्य पाया। अपनी जादुई बांसुरी का उपयोग बेचैन लोगों को नींद लाने, अनुत्तरदायी लोगों को जगाने और दुखी लोगों को खुशी देने के लिए पूरे देश में करते हैं। और राजकुमारी अमृता, वो एक महान रानी बनी जो अपनी दयालुता और संगीत के प्रेम के लिए जानी जाती थी। अब हे बुद्धिमान राजा, मुझे इसका उत्तर दो। तीनों भाइयों में से कौन राजकुमारी की शादी के लिए सबसे योग्य था? उत्तर स्पष्ट है बेताल। कोई भी भाई दूसरों की तुलना में राजकुमारी के हाथ का अधिक हकदार नहीं था। यह उनका सामूहिक कार्य, उनकी संयुक्त प्रतिभा ही थी जिसने राजकुमारी को बचाया। इसके अलावा उन्होंने इनाम से इनकार करके सच्ची कुलीनता दिखाई, जिससे साबित हुआ कि वे व्यक्तिगत लाभ के बजाय दयालुता से प्रेरित थे। सही उत्तर दिया राजा विक्रमादित्य। आपकी बुद्धि प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होती। ठीक है, मुझे अब जाना होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। और इसके साथ ही बेताल गायब हो गया और विक्रमादित्य को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। अपने महल की सीढ़ियां चढ़ते समय राजा मन ही मन मुस्कुराए। वह जानते थे कि कल रात और कई रातों तक वह एक बार फिर पुराने बरगद के पेड़ की यात्रा करेंगे और करते रहेंगे, बेताल के साथ बुद्धि से मेल खाने और उसकी कहानियों में छिपे सबक सीखने के लिए तैयार।